हेलो, वेलकम टू माइनिंग सर्वर विशाल। तो चलिए हम माइनिंग लेसन शुरू करने वाले हैं। हमने लाइव कोशिश किया था आने को, लेकिन उसमें डिस्टर्बेंस हो गया था, इसलिए मैं रिकॉर्डेड क्लास आप लोग को करते रहा हूँ। और जितने लोग हमारा बैच यूट्यूब पर लिए हैं सब्सक्रिप्शन वाला, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले लीजिए, वहाँ पर वीडियोज़ अधिक से अधिक आएगा। तो चलिए, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पहले से कर रखा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, पीरियोडिकल मीटर एग्जामिनेशन इज कैरिड आउट, मतलब हर साल पीएमई एंड कितने अंतराल पर किया जाना चाहिए? 3 साल, 5 साल, 6 साल या 4 साल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रत्येक 5 वर्ष पर करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, 3 साल पर कब करते हैं? जब आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा हो जाए। ठीक, 45 साल से ज़्यादा हो जाए। और प्रति 1 वर्ष पर कब करते हैं? जब आप 60 साल से उम्र आपकी ज़्यादा हो जाए। ये सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हर साल खदान में कितने श्रमिकों की चिकित्सक परीक्षा होनी चाहिए? मतलब जैसे कि बात कर रहा है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं, मान लीजिए 100 हैं, तो उनका 1/2, 1/3, 1/4 या 1/5 कितने भाग में होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4, 1/5 होना चाहिए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि सीमित सदस्यों का वेतन कौन तय करेगा? मतलब रिम्यूनरेशन ऑफ मेंबर ऑफ कमिटी शैल बी फिक्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, द माइनिंग कंपनी या नन? तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में है, यदि समिति सदस्य यानी कमेटी सदस्य लंबे समय तक भारत से बाहर रहता है तो कितने समय बाद उसे इस्तीफा देना होगा? तो ये आप जब माइंस एक्ट का सेक्शन पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा किस सेक्शन में, ये जरूर बताइएगा कमेटी के बारे में। तो कमेटी के बारे में किस सेक्शन में दिया बताइएगा। तो इसका ऑप्शन 3 मंथ, 1 ईयर, 9 मंथ या 6 मंथ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाता है चौथे नंबर का डी ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब 6 मंथ हो जाता है। 6 महीने के अगर बाहर से बाहर रहता है तो उसको इस्तीफा मान लिया जाएगा, और अगर बिना बताए भी जाता है तो उसको इस्तीफा मान लिया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन में है, समिति बैठक से पहले कितने दिन का नोटिस देना होता है? नोटिस टू कमेटी मेंबर बिफोर मीटिंग। देखिए, बहुत लोग का डिमांड रहता है हिंदी में, इंग्लिश में। देखिए, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों आपको मिलेगा, इसलिए इसके लिए कोई आप लोग चिंता मत कीजिएगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों है। देखिए, इंग्लिश वाले के लिए भी यहाँ पर परफेक्ट है और हिंदी वाले के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो जाएगा आंसर? तो नोटिस कितने दिन पहले देना होगा कमेटी के बैठक के लिए? 7 डेज, 14 डेज, 30 डेज, 45 डेज? तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 14 डेज पहले आपको देना होगा। इमरजेंसी केस में 2 दिन पहले देना होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, बैठक में कामकाज शुरू करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य आवश्यक हैं? मतलब मिनिमम मेंबर ऑफ मीटिंग, बिजनेस पर्पज से बात करने के लिए कितने व्यक्तियों की बैठक की आवश्यकता है? तो 3 मेंबर ऑफ इंक्लूडेड, 4 मेंबर ऑफ इंक्लूडेड चेयरमैन, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2, 4, 6 या 8? तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1। मिनिमम कामकाज शुरू करने के लिए ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 लोगों को होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, पीएमई इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, मतलब पीएमई किस पर लागू नहीं होता है? तो परमानेंटली एम्प्लॉयड पर होता है, टेम्प्रेरी एम्प्लॉयड पर होता है, कैजुअल बेसिस 6 मंथ से जो काम कर रहे हैं उन पर नहीं होता है, बोथ बी एंड सी। तो 7वें का आंसर कौन सा हो जाएगा? 7वें का चौथा आंसर राइट, यानी जो टेम्प्रेरी तौर पर काम कर रहे हैं उन पर, और जो 6 माह से कम के लिए काम कर रहे हैं उन पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाता है। ठीक, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, एनुअल रिटर्न सबमिशन डेट, वार्षिक रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि क्या हो जाती है? तो एनुअल रिटर्न इस फॉर्म में दिया जाता है, या बताइएगा, 20 फरवरी, 1 जनवरी, 1 मई, 20 मई। तो इसका राइट आंसर 8वें का हो जाएगा 20 फरवरी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर। देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कितने से अधिक श्रमिक होने पर वर्कमैन इंस्पेक्टर रखना आवश्यक है? वर्कमैन इंस्पेक्टर रिक्वायर्ड इफ वर्कर एक्सिड 500, 1500, 1000 या 100, किन पर रखे जाएंगे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है
1 500 होने पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां नंबर। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका 100% आता ही आता है कि 3000 वर्कर इन अ माइन, इफ 3000 वर्कर इन माइन, नंबर ऑफ इंस्पेक्टर रिक्वायर्ड कितना पड़ेगा। यदि खदान में 3000 श्रमिक काम कर रहे हैं तो वर्कमैन इंस्पेक्टर की आवश्यकता कितनी पड़ जाएगी। 1 2 3 4। तो इसमें आपका कितना पड़ जाएगा, तो 10वें का राइट आंसर ऑप्शन है सी 3। किस कारण से, देखिए 1500 पर हमेशा 3 रखे जाते हैं, एक इलेक्ट्रिकल का, एक मैकेनिकल का, एक माइनिंग का। अब 1000 पे एक एडिशनली बढ़ता है, यानी 10वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा चौथा होगा, 4 होना चाहिए। ये ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, यानी 4। 1500 पर 3, 1000 और बढ़ा 2500, यानी 4। ऑप्शन के हिसाब से 4 होना चाहिए, 4 सही है। इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, अगर कोई आप लोग को दिक्कत हो तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11। वर्कमैन इंस्पेक्टर का कार्यकाल कितना होता है। तो वर्कमैन इंस्पेक्टर का कार्यकाल 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष। तो वर्कमैन का इंस्पेक्टर का कार्यकाल आपका होता है 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। मालिक एजेंट निरीक्षक की रिपोर्ट पर कितने समय में कार्रवाई करनी होगी, यानी ऑनर एजेंट एक्शन ऑन इंस्पेक्टर रिपोर्ट विद इन। अगर कोई इंस्पेक्टर रिपोर्ट देता है तो ऑनर एजेंट के द्वारा कितने दिन में निरीक्षक किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। 7 डेज, 13 डेज, 15 डेज, 10 डेज। तो 12वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सी, 15 दिन के अंदर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। सेफ्टी कमेटी रिक्वायर्ड इफ वर्कर एग्जिट, मतलब सुरक्षा समिति कब बनाई जाती है, मतलब कितना व्यक्ति के बढ़ने पर। तो इसका राइट आंसर 500, 1000, 50 या 100। 13वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है 100। अगर 100 से अधिक व्यक्ति हो गए तो वहाँ पर सेफ्टी कमेटी बैठाया ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है सुरक्षा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो सेफ्टी कमेटी में कितने सदस्य होते हैं, 5, 10, 13, 15। इसका राइट आंसर 14वें नंबर का हो जाता है सी, यानी 13 मेंबर होते हैं कुल। कौन कौन होता है, अगर किसी को पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्वेश्चन नंबर डाल के, क्योंकि आप जितना लिखते हो उतना आप सीखते हो और पढ़ते हो और माइंड में आपको याद रहता है। सेफ्टी कमेटी मीटिंग फ्रीक्वेंसी, सुरक्षा समिति की बैठक कितने समय में होती है, कितने समय में होती है। तो 15 दिन में, 7 दिन में, 6 मंथ में, 30 दिन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, यानी 30 दिन में एक बार सुरक्षा समिति की बैठक होती है। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि ऑनर एजेंट मस्ट एक्ट ऑन सेफ्टी रिकमेंडेशन विधि, यानी सुरक्षा समिति की सिफारिशों पर कितने दिन में कार्रवाई करनी होती है। 7 दिन, 30 दिन, 15 दिन, 10 दिन। तो 16वें नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 दिन में करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। प्रत्येक श्रमिक को कम से कम कितना पानी पीने देना चाहिए, यानी क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पर वर्कर, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रति व्यक्ति को पीने के लिए 2 लीटर पानी की सुविधा माइन में होनी चाहिए, देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18। वाटर मस्ट बी कूल्ड मैकेनिकली इफ वर्कर एग्जिट, मतलब कितने व्यक्तियों के होने पर, अधिक होने पर पानी को ठंडा करके दिया जाएगा। यदि कितने श्रमिक कार्यरत हैं तो पानी को ठंडा करके दिया जाएगा, 50, 100, 150, 200। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाता है बी, 100 व्यक्ति होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि वाटर वेजल्स क्लीन इफ नॉट सप्लाइड बाई टैप्स, यदि नल द्वारा पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है तो पात्र कितने दिन में साफ किए जाएंगे। मान लीजिए घड़ा में रखा गया या किसी अन्य पात्र में, तो एवरी डे या 2 दिन में या 5 दिन में या 6 दिन में। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का 1, यानी प्रतिदिन आपको साफ करना होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 20वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। आपका 20वें नंबर क्वेश्चन में 20 में सर्टिफिकेट रिक्वायर इफ वाट
वाटर नॉट फ्रॉम पब्लिक सप्लाई विद इन। यदि पानी सार्वजनिक जल आपूर्ति से नहीं है तो प्रमाण पत्र कितने दिन में प्रस्तुत करना होगा? 7 डेज, 15 डेज, 3 डेज, एट लीस्ट पॉसिबल डिले। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है एट लीस्ट पॉसिबल डिले, जितना जल्दी हो सके। डी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाता है। लास्ट वन है इस आपका क्वेश्चन। लैट्रिन एकोमोडेशन स्केल, ये सभी को पता होगा कि प्रत्येक पुरुष महिला श्रमिक के लिए शौचालय की न्यूनतम व्यवस्था कितनी लोगों पर की जाती है? तो 25 लोगों पर, 50 लोगों पर, या 100 लोगों पर, या 150 लोगों पर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी के लिए इतना सपोर्ट प्यार देते हैं, और आप सभी के लिए मैं क्लासेस उपलब्ध कराता हूँ, नोट्स उपलब्ध कराता हूँ। आप सब मुझसे कनेक्टेड रहते हैं, और कुछ भी डाउट होता है आप हमसे पूछते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल माइनिंग सर्वर विशाल, लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। आप कुछ भी सवाल कर सकते हैं जॉब रिलेटेड भी। थैंक यू सो मच। और जो मेरा नया चैनल है उस पर मैं आप लोगों को वीडियो फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसको नाम है करियर इन माइनिंग। उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में उससे भी हम इतना बड़ा चैनल बना सकें। थैंक यू सो मच। यहाँ पर मिलता है आपको अवसर के ज्ञान, माइनिंग की पहचान। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माइनिंग।